सर नमस्ते सर। यस। सर मैं आज एक जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ। मेरा नाम अंकित शर्मा है। सर मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है कि आपको झंडे बांटते देख रहा हूँ मैं। जगह जगह मैंने देखा है आपको झंडे बांटते हुए। तो सर मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स, आइए। थैंक यू। बताइए। सर मैं बचपन से आपको देखता आ रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है कि आप झंडे बांट रहे हो। तो सर मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्यों? देखो सर, मेरी जिज्ञासा है, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, तो आप बताइए सर। बात बहुत पुरानी है। इन झंडों से मुझे बेहद लगाव है, होना भी चाहिए। सिंपल है, हर हिंदुस्तानी को होना चाहिए। मैं बहुत छोटा था, इस देश की आज़ादी में मेरे पिता ने अपना बलिदान दिए। अंग्रेज़ों की लाठियों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। बीमार रहते थे, लेकिन उनके अंदर का जोशो खरोश काबिले तारीफ था, देखने लायक था। एक बार ऐसा अंग्रेज़ों के चंगुल में फंसे कि उनके ऊपर कई लाठियों की बरसात हुई और उनका देहांत हो गया। मेरे नन्हे कंधों ने उनकी अर्थी का भार बखूबी बर्दाश्त किया। रात दिन बस मैं यही सोचा करता कि कैसे इन अंग्रेजों से बदला लूं, कैसे अपने देश को आजाद कराऊं, क्या करूं, कैसे करूं। मां मुझे पूरा सहयोग देती, कभी उसने मुझे हतोत्साहित नहीं किया। उसके हौसला अफजाई के साथ साथ मुझे मेरी मंजिल के तरफ धीरे धीरे ले गया। बड़ा हुआ, देश को आजाद होते इन आंखों ने देखा। इतनी खुशियां थी हम लोगों के अंदर कि कहने ही क्या है। जब आजादी के गीत हम लोग गाते थे तो खुद ब खुद हमारे रोए खड़े हो जाते थे। हर घर में, हर चेहरे पर, हर दिल में जो खुशी थी उसको किसी भी शब्द में बयां नहीं किया जा सकता। आज तो मुझे लगता है कि लोग बिल्कुल देशभक्ति से पता नहीं कोसों दूर क्यों होते जा रहे हैं। कितनी मेहनत से आजादी मिली है, कितने बच्चों को, कितनी औरतों को, कितने लोगों को इन अंग्रेजों ने नाहक ही बेगुनाह होते हुए भी सूली पर चढ़ा दिया। क्या आज के लोगों को पता है कितनी बेशकीमती है ये आजादी? इन हवाओं में आज भी उन शहीदों की, उनकी भावनाओं की, उनकी इच्छाओं की महक को बखूबी महसूस किया जा सकता है। लेकिन अफसोस, लेकिन इन लोगों को इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं है। आप तो पत्रकार हैं, मुझे बेहद कोफ्त होती है, इतनी कोफ्त होती है, इतनी कोफ्त होती है कि आत्मा रोती है। आज हम केवल एक दिन 15 अगस्त या 26 जनवरी मनाते हैं। सवेरे से लेकर शाम तक रेडियो, टीवी, अखबार, दुनिया भर के फंक्शंस, भाषण इतना ज्यादा शो करते हैं कि हमसे बड़ा कोई भी देशभक्त नहीं है। लेकिन दोस्त, दूसरे दिन क्या होता है? फेड आउट। लगता है कि फिर से इंतजार किया जा रहा है कि 26 जनवरी या 15 अगस्त आए। ऐसा क्यों? शायद यही वजह है कि आजकल के बच्चों में, लोगों की आंखों में देशभक्ति के लिए वो जज्बा नहीं है। भारतीय नागरिक होने का जो कर्तव्य है, क्या हम पूरी तरह से उसका निर्वाह कर रहे हैं?
दुनिया की तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी जानता हूं। मैं इस बात पे अमल करता हूं कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। मैं अपना फर्ज, चूंकि एक भारतीय नागरिक हूं, इस देश की, इस माटी की कद्र करता हूं, उसके प्रति अपने कर्तव्य को बखूबी समझता और निर्वाह करता हूं जहां तक संभव हो। इस नाते मैंने दुखी होकर एक संकल्प लिया कि नहीं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक मेरी सांस चलेगी, इस खूबसूरत तिरंगे को हर दिन लोगों के बीच में बांटूंगा। शायद किसी भारतीय के मन में ये बात देख के ये इच्छा जगे कि हमें डेली, हर दिन कोई ना कोई ऐसा कार्य करना है जिससे लोगों के मन में देशभक्ति की भावना का उसी तरह से तीव्रता के साथ संचार हो सके जैसे कभी था। क्योंकि आज भी कम भयावह स्थिति नहीं है। मुझे तो लगता है कि पहले से कहीं ज्यादा आज जरूरत है। क्या आप पत्रकार हैं? आप अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा पा रहे हैं? ओके, चलता हूं। मेरी तो ख्वाहिश है कि हर घर के ऊपर तिरंगा फहराए, हर घर में नित्य प्रति राष्ट्रगान हो।